नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम, आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। छुपा खेल में मैं कई अंदर की बातें बताता हूँ। आज जिस घटना के बारे में बताने वाला हूँ, जिस छुपे खेल के बारे में, उस घटना ने मुझे तक अंदर से झंझोड़ कर रख दिया है, पर दुर्भाग्य से रेलवे के अधिकारियों की कान में जूं तक नहीं रहेंगी। एक महिला पॉइंट्समैन के साथ ड्यूटी के दौरान एक असामाजिक तत्व द्वारा रेप का प्रयास किया गया स्टेशन के अंदर, और रेलवे प्रशासन मूक दर्शक बना देखता रहा, कुछ भी नहीं किया। महिलाओं की सुरक्षा के प्रति असंवेदनशील होता पश्चिम मध्य रेलवे अधिकारियों ने साधी चुप्पी। आज के छुपा खेल में परत दर परत खोलूंगा। एक विशेष निवेदन है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। आपके इस छोटे से प्रयास से हमारा मनोबल बढ़ता है। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। महिला पॉइंट्समैन शंटिंग वगैरह का कार्य करती हैं। रेलवे में नाइट ड्यूटी भी होती है जो उनसे सहमति से करवाई जाती है। आपको 2012 की दिल्ली की निर्भया कांड याद होगा, जिसमें बर्बरता के साथ कुछ लोगों ने एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। उसके बाद तरह तरह की मांग उठी, नियम बने, कानून बने, कई प्रकार के नोटिफिकेशन जारी हुए केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के। उसमें प्रमुख है कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करनी है, विशेषकर जब शाम 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में वह ड्यूटी करती हैं। तो पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत जबलपुर रेल मंडल और उसके अंतर्गत आने वाले रीवा रेलवे स्टेशन पे किसी भी ऐसे नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। नतीजा 6 जनवरी 2022 को रात लगभग 10 बजे के आसपास स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 में एक महिला पॉइंट्समैन को अकेले शंटिंग करने इंजन के पीछे भेजा जाता है, जहां पूरी तरीके से अंधेरा था, लाइट भी नहीं थी, कोई भी पुरुष कर्मचारी या सुरक्षा की दृष्टि से साथ में लोग नहीं थे। एक असामाजिक तत्व वहां आता है और उस महिला पॉइंट्समैन के साथ दुष्कर्म का प्रयास करता है। महिला की बहादुरी थी कि वह उससे लड़ती है बराबरी से और उसको उसके प्रयासों पर सफल नहीं होने देती है, लेकिन वह असामाजिक तत्व, गुंडा, बदमाश उस महिला को उठा के पटकता है, उसकी बुरी तरीके से काटता है जगह जगह। महिला के साथ घटी घटना, उसने अपनी बहादुरी दिखाई, अपनी अस्मिता बचाया, लेकिन बुरी तरीके से घायल हो गई। बाहर आई किसी तरह कूद के, वहां पे रेलवे स्टेशन पे उसको कोई मदद नहीं मिली। वह बाहर जाके रीवा के चुरहटा थाना में FIR दर्ज कराती है। FIR में उल्लेख करती है कि घटना के बाद रीवा रेलवे स्टेशन पे किसी भी अधिकारी, RPF, GRP वगैरह ने उसकी कोई सहायता नहीं की। यह दर्शाता है कि रेलवे प्रशासन महिलाओं की सुरक्षा के लिए कितना संवेदनशील है। मामले को लेकर द करंट स्टोरी ने पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक, अपर महाप्रबंधक, चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर, CPRO, जबलपुर रेल मंडल के DOM, सीनियर DOM से बात करनी चाहिए, सवाल पूछा, लेकिन सब ने एज यूजुअल चुप्पी साध ली। द करंट स्टोरी ने पीड़ित महिला से चर्चा करने का प्रयास किया, पर वह महिला इतनी डरी हुई थी कि खुल के पूरी तरह बात नहीं कर पाई। लेकिन जो उसका निष्कर्ष था वह यह था कि वहां पे महिला पॉइंट्समैन के साथ कभी भी कोई भी घटना हो सकती है, क्योंकि रेलवे द्वारा कोई सुरक्षा नहीं दी जा रही। मैं आपको एक बात विशेषकर बता देता हूं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देश, उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा जारी विभिन्न नोटिफिकेशन में यह उल्लेख है कि किसी भी महिला कर्मी को शाम 7 बजे के बाद यदि कार्यस्थल पर बुलाया जाता है तो कुछ नियमों का पालन करना होगा। पहला, जहां वह काम करेगी उसके आसपास भरपूर रोशनी होनी चाहिए, पानी पीने का शौचालय आसपास होना चाहिए। रात में यदि वह घर जाती है, उसका जैसे ड्यूटी टाइम खत्म होता है, तो उसके साथ एक एस्कॉर्ट होना चाहिए, यानी सुरक्षा के लिए एक व्यक्ति प्रदान करना होगा। आप किसी भी महिला को ऑफिस से 12 बजे रात ऐसे नहीं छोड़ सकते। उक्त महिला पॉइंट्समैन के साथ जो घटना घटी वह शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक की शिफ्ट में थी। रेलवे में 3 शिफ्ट चलती हैं, जी हाँ, 8-8 घंटे की। ये शाम 4 से 12 बजे तक थी। महिला पॉइंट्समैन का कहना है कि रात में इनको ड्रॉप करने की कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती, यह अकेले जाती हैं। परिवार में यदि पति है, बेटा है, भाई है तो लेने आ जाएंगे तो ठीक है, कई बार अकेले जाना पड़ता है। रास्ते में कई प्रकार के असामाजिक तत्वों से भी उनका सामना होता है। उस महिला की बहादुरी थी कि उसने अपनी अस्मिता को बचा लिया, लेकिन बेचारी बुरी तरह घायल हो गई और काफी डरी हुई है। आलम देखिए रेलवे अधिकारियों का पश्चिम मध्य रेलवे के, कि किसी भी अधिकारी ने उस महिला के घर जाके उससे चर्चा करना तक उचित नहीं समझा। उल्टा उसको जबलपुर बुला के बात करने का किया। मतलब हम अधिकारी हैं, कुर्सी में बैठेंगे, महिलाओं की अस्मिता जाती है तो जाए, उस महिला को यदि न्याय चाहिए तो मेरे दरबार आओ। सवाल पूछा गया, GM, AGM, CPRO, COM, सीनियर DOM जबलपुर, सब ने चुप्पी साध ली। कितने बेशरम अधिकारी हैं ये,
भ्रष्टाचार में आप चुप्पी साध सकते हो, मेरे कई सवालों पे चुप्पी साधते हैं, भ्रष्टाचार पे चलिए हम मान लेते हैं, लेकिन महिला की अस्मिता पे तो कम से कम मुंह खोलिए जनाब। मामले को लेकर द करंट स्टोरी ने पश्चिम मध्य रेलवे में मजदूर संघ से जुड़ी महिला नेत्री सविता त्रिपाठी जी से बात की। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। रीवा में जो पॉइंट्समैन महिला कर्मी के साथ जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय घटना है, क्योंकि अगर इस परिवेश में महिलाओं के साथ नाइट ड्यूटी में अगर ऐसी घटना होती है तो ये पूरे WCR को शर्मसार करने वाली घटना हुई है। अगर महिलाओं को नाइट ड्यूटी में भेजते हैं तो रेल प्रशासन क्या सुरक्षा दे रही है, इसका कोई भी इंतजाम नहीं किया गया है। उस महिला के साथ जो घटना हुई है, उस महिला ने अपने आप को उस दरिंदे से कैसे बचाया, वो उसकी बहादुरी की मैं दाग देती हूँ। इसके बाद भी, इतना सब होने के बाद भी रेल प्रशासन ने उस महिला के लिए कुछ भी नहीं किया, उसको न्याय नहीं मिल रही है। सुना आपने, कर्मचारी नेत्री बता रही हैं सविता त्रिपाठी जी कि रेलवे द्वारा कोई भी सुरक्षा नहीं प्रदान की जा रही, महिलाओं को अकेले काम कराया जा रहा है। ये अकेले रीवा का केस नहीं है, पश्चिम मध्य रेलवे के लगभग हर स्टेशन पे नाइट ड्यूटी करने वाली महिलाओं को रात में अकेले छोड़ दिया जाता है घर जाने के लिए। किसकी जिम्मेदारी है? कौन ये गलती कर रहा है? कौन देखेगा? वह महिला कर्मचारी अपने परिवार को पालने के लिए, अपने पेट को पालने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए बहुत कुछ दांव पे लगाकर काम कर रही हैं और भगवान के भरोसे काम कर रही हैं कि उनकी अस्मिता बची रहे। पर जबलपुर रेल मंडल के अंतर्गत तो बुरी स्थिति है। महिला पॉइंट्समैन, महिला ट्रैकमैन के लिए नाइट ड्यूटी लगाइए, महिलाएं काम करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर उनको सुरक्षा तो दीजिए। ऐसे बेशरम अधिकारियों से कौन सवाल पूछेगा? यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है, उन बेशरम अधिकारियों को ये वीडियो जरूर भेजिए ताकि वह अपना मुंह खोलें और उस महिला कर्मचारी के घर जाके उसको संवेदनाएं दें और उसकी जो समस्याएं, उसके अलावा और भी कई महिलाओं की समस्याएं हैं, रात में जो ड्यूटी कर रही हैं उनको पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी दें, अंधेरे में काम न करवाएं, जहां काम करवाएं वहां लाइट की व्यवस्था करें और कम से कम एक एस्कॉर्ट की सुविधा जरूर दें। एस्कॉर्ट मतलब एक सुरक्षा प्रहरी या कोई पुरुष कर्मचारी या RPF या GRP का कोई भी जवान काम करवाइए, लेकिन ऐसा भी मत करिए कि महिलाओं की अस्मिता पे बात आ जाए। इस वीडियो का बताने का प्रयास यही था कि आवाज उठाइए, शायद कोई सुन ले और इन महिलाओं के, कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर रेलवे प्रशासन उठ जाए। महाप्रबंधक महोदय सुशील कुमार गुप्ता जी से इतना ही निवेदन है, यदि आप सुन रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को आप बचाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन महिलाओं की अस्मिता पे बात ना आए, कम से कम इतना प्रयास जरूर करिए। हाथ जोड़ के निवेदन है। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।